बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि किसी भी इंग्लिश लेक्चरर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये वो एमसीक्यूज़ हैं कंप्यूटर्ड फाइल के जो हमने स्टार्ट की थी पहले, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एवरी मैन। एवरी मैन बेसिकली क्या है? दैट इज़ अ मोरालिटी प्ले। ये एक मोरालिटी प्ले है। नेक्स्ट इज़ लाइट ब्रेक्स वेयर नो सनशाइन्स इज़ रिटन बाय। लाइट ब्रेक्स वेयर नो सनशाइन्स, ये जो है ये लिखा गया है बाय डायलन थॉमस। डायलन थॉमस ने लिखा है। हु रोट डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये एक पोएम है। व्हेन वाज जॉनसन्स डिक्शनरी पब्लिश्ड। सैमुअल जॉनसन ने जो फर्स्ट डिक्शनरी कंपाइल की थी वो पब्लिश हुई थी 1755 में। ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज़ अबाउट। जो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म एक एलिगरी है, दैट इज़ अबाउट द डीजनरेशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियाज़। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिनने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो नेक्स्ट वन इज़ जॉन रस्किन डील्ट विथ। जॉन रस्किन ने किस चीज़ के साथ डील्ट किया? आर्किटेक्चर के साथ। द स्टाइल एंड द सोसाइटी, क्लाउड्स, माउंटेन्स एंड प्लांट्स, ऑल दीज थ्री। चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़ कैन बी कंसिडर्ड आ। चार्ल्स डिकेन का जो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल है, दैट कैन बी कंसिडर्ड अ हिस्टोरिकल नावल। रस्किन्स सीसेम एंड लिलीज इज़ अबाउट। रस्किन का जो सीसेम और लिलीज है, दैट इज़ अबाउट both B and C books and the importance of reading and education for women. Next is the character Maggie figures in. जो मैगी का कैरेक्टर है वो मिल ऑन द फ्लॉस नावल के अंदर है, जो कि जॉर्ज इलियट ने लिखा है। द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वाज इन। क्वीन विक्टोरिया की जो एक्सेशन हुई थी दैट वाज इन 1837. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. What do these lines of Wordsworth suggest? That is about the French Revolution. Next is I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is no poet but a philosopher at enmity against all true poetry or inspiration. Who said this? That is said by William Blake, who said about Wordsworth as follows: his poetry is the reality, his philosophy is the illusion. That is said by Matthew Arnold. Next is Shelley was expelled from the University College Oxford because of his the necessity of atheism. नेक्स्ट इज शेली डाइड बाय। शेली जो है वो किस तरह से उसकी डेथ हुई थी? डाइड बाय ड्रॉनिंग हिमसेल्फ। Next is the above opinion of Victor Hugo is indicative on the low status of women in the 18th century, the immorality prevalent in the 18th century, the coffee house culture of the 18th century. So all these options are correct. Next is burlesque, parody and travesty. What is common among these three forms, these terms? इनमें क्या कॉमन था? That these are various forms of satire. ये चीज़ कॉमन थी। द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लॉरिश्ड इन। कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है वो फ्लॉरिश हुआ था किस में? अर्ली 18th सेंचुरी में। बुक्स वर सेल्डम जज्ड ऑन देयर मेरिट्स, द प्रेज आर ब्लेम being generally awarded according to the political principles of their authors. About which period is John Dennis talking? That is about 18th century. द heroic couplet was first used by heroic couplet जो है वो फर्स्ट यूज़ किया था चौसर ने, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट इज़ हु रोट व्हेन अ पोएट्स माइंड इज़ परफेक्टली इक्विप्ड ऑफ इट्स वर्क इट इज़ कॉन्स्टेंटली एमलगमेटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये लाइन जो है वो लिखी है T.S. इलियट ने। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सो नेक्स्ट वन इज़ हॉपकिंस स्प्रंग रिदम इज़। हॉपकिन का जो स्प्रंग रिदम है दैट इज़ बोथ बी ए एंड बी वन दैट कंटेन्स specific number of stressed syllables and varying number of unstressed ones, called so far it runs like a coach of the spring. So next is the 20th century is still the 19th.
although it may in time acquired its own character. That is said by T.S. Eliot. बिग ब्रदर इज़ फाउंड इन, बिग ब्रदर जो है वो हमारे पास 1984 जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है उसमें है। द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ द क्राइटेरियन, टी.एस. इलियट जो थे वो एडिटर ऑफ द क्राइटेरियन थे। हु सेड जियोग्राफी इज़ अबाउट मैप्स बट बायोग्राफी इज़ अबाउट चैप्स। E.C. बेंटले ने कहा था जियोग्राफी जो है वो मैप्स के बारे में है जबकि बायोग्राफी जो है वो चैप्स के बारे में है। Who made this observation? An egg boiled very soft is not unwholesome. That is Austen, Jane Austen. Who is the most translated author of the world? That is Lenin. The Siege of Krishnapura is written by J.G. Farrell. The last one is who was the founder of Bharatiya Janapith, that is S.P. Jain. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.